नमस्कार, मैं विमल शर्मा डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज से। आज हम चाय पर चर्चा एक ऐसे शख्स के साथ कर रहे हैं जो जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र सम की एक छोटी सी ढाणी सगरों की बस्ती में पले बढ़े हैं। सम की रेतीली धोलों के बीच में लूप के थपेड़ों के साथ में जिन्होंने अपना जीवन पशुपालन करके और खेती करके गुजारा है अब तक, और उस क्षेत्र के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। हर व्यक्ति के सुख दुख में, परेशानी में हमेशा तैयार रहते हैं। हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं, वो है जानब खां। जानब खां सम क्षेत्र के वो शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी के काम पड़े तो पाँव में पगड़ की भी नहीं डालते, उसके साथ भागते हैं। हम आज चर्चा करेंगे उनसे। सबसे पहले तो हम उनका चाय पे चर्चा पे स्वागत करेंगे। स्वागत है आपका। आप सम क्षेत्र के एक दबंग समाज सेवी नेता के रूप में माने जाते हैं, तो आप हमें बताएं कि आपने अपना जो जीवन है अभी तक का, वो किन संघर्षों में गुजारा और किस तरह से आप पले बढ़े। ऐसा है कि हम लोग गरीब आदमी में से हमारा गुजर सफर मवेशी और खेती पे है। हम लोग खेती और मवेशी भी गुजर सफर करते हैं। और आगे जो है समाज के बारे में, तो ऐसा है कि मेरी ये तीसरी पीढ़ी है। तो मेरे दादाजी थे, वो भी समाज की सेवा में रहे, और मेरे पिताजी भी थे, वो भी समाज की सेवा में रहे। आज मेरी उम्र भी 60 साल होने जा रही है, तो मैंने भी 40 साल से लेकर के आज तक जो मेरा जिंदगी का सफ़र रहा, वो मैंने बिल्कुल समाज की सेवा हरेक की। एक सिर्फ ये नहीं कि हमारी समाज की, कोई भी किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी दुख और सुख में जो मेरे लायक सेवा थी, वो मैंने आधी रात को उनके लिए की, और अभी भी मैं उनके लिए हर समय तैयार हूँ उनकी सेवा में। यही हमारा जीवन चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। जानब खां जी, आपको सम क्षेत्र के, जैसलमेर क्षेत्र के लोग तो पहचानते थे, क्योंकि आप हमेशा उनके काम आते थे। सम क्षेत्र में एक दुर्गम एरिया है, कभी किसी को किसी काम की जरूरत हो, या रात को दुर्घटना का काम हो, या किसी के घर में डिलीवरी का काम हो, या बीमारी शिमारी हो, आप हमेशा तैयार रहते थे, और उस कारण से आपको जाना जाता था। मगर आप जैसलमेर और राजस्थान में जब आपकी पहली पहचान जब बनी, जब आप राजस्थान के और जैसलमेर के सिंधी मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु गाजी फकीर परिवार के तीसरे पुत्र अमरदीन के सामने पंचायत समिति का जब आपने चुनाव लड़ा, उस समय आपकी पूरे राजस्थान में और जैसलमेर में पहचान बनी। तो ये चुनाव आपको क्यों लड़ना पड़ा? नहीं, चुनाव तो लड़ना हर एक का अधिकार है। मेरे को पार्टी ने टिकट दिया और मैंने लड़ने का विचार बनाया, और ये ज़रूरी है चुनाव लड़ना, कि कोई किसी का ये नहीं है कि भाई ये कोई पुश्तीना मामला है कि वो एक ही लड़े, बाकी कोई लड़ नहीं सके। ठीक है, अचंभा है, क्योंकि हमारी समाज में उनके सामने, फकीर परिवार के सामने और कोई आदमी नहीं टिक पाता था। तो इसलिए मैंने ये दिल में विचार किया कि भाई अगर पार्टी चाहती है और मुझे टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा चुनाव। फिर पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, और वर्तमान जो अभी विधायक हैं रूपाराम जी ने, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे टिकट मिला और मैंने चुनाव लड़ा, और पब्लिक मेरे साथ थी, इसलिए कोई मुझे दिक्कत नहीं आई चुनाव लड़ने में। बिल्कुल मैंने आराम से चुनाव लड़ा, और आराम से उनको, मतलब वो हार गए और मैं जीत गया। उसके बाद में जो आगे की स्थिति थी प्रधान का चुनाव लड़ने में, वो कांग्रेस ने मुझे भी टिकट दिया और मैं भी लड़ा। मेरे वोट साथ थे, वो मुझे मिले, और वो परिवार पूरा मेरे से खिलाफ था, इसलिए मैं प्रधान बन नहीं पाया। लेकिन ये संघर्ष इंशाअल्लाह जिंदगी जब तक है तब तक जारी रहेगा। आपने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के दौरान जैसलमेर और राजस्थान की ये सबसे बड़ी हॉट सीट थी।
सम क्षेत्र की, जहाँ से आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे थे, चूँकि आप प्रधान के कांग्रेस की तरफ से दावेदार थे और बागी के रूप में काजी फकीर परिवार समर्थन खड़े थे, वो भी प्रधान के अपने दावेदार थे कि हम कैसे जैसे तो जोड़ तोड़ करके प्रधान बन गए। जब आपने चुनाव लड़ा, इतना बड़ा परिवार आपके सामने था और आप सामाजिक रूप से उनके आगे बहुत छोटे थे, तो किस तरह से चुनाव लड़ा? नहीं, वो बात सामाजिक में उनका बिल्कुल कदर बड़ा था, वो मेरे से सामाजिक के हिसाब से बड़े थे, लेकिन पब्लिक जो थी ना, पब्लिक साथ में थी कि भाई हमारे साथ में रात और दिन ये आदमी काम आता है, इसके साथ हम चले, वो बड़े हैं, बड़ों में गरीबों का काम तो कम ही पड़ता है, इसलिए पब्लिक मेरे साथ में थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल मैंने आसानी से चुनाव लड़ा, आसानी से ही जीता। चुनाव आप बड़े अंतर से जीते थे और हर कोई चाहता था जो आप चुनाव जीते हैं उस क्षेत्र में आपका काफ़ी प्रभाव आप लोगों के काम आए, इसलिए वो लोग चाहते थे। मगर आपने बड़े राजनीतिक परिवार कहें या सामाजिक परिवार, दोनों ही, राजनीतिक रूप से भी बड़ा परिवार है काजी फकीर का और सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा परिवार है, उसको हराने के बाद में आपको सामाजिक रूप से बताते हैं बहुत कठिनाई आई, आपको समाज से बाहर करने का प्रयास किया गया, इस तरह की कोई बात हुई हो तो बताएं। नहीं, वो छोटी मोटी बातें वो करते रहे कि वो जो उनके खुद के मतलब खास लोग हैं, उनके चमचे हैं और उनके परिवार के हैं, वो तो करते रहे, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं उनसे। लेकिन उनका इरादा यही था कि इनको समाज से अपन एक तरफ कर दें या कुछ क्या करें, वो हुआ कुछ नहीं, लेकिन इनका इरादा था। उसमें भी ये सफल नहीं हुए और उसमें भी मैं कामयाब हुआ। आप प्रधान का चुनाव हार गए, आपको क्या मलाल रहा मन में कि आप किस तरह से अगर प्रधान रहते और किस तरह से अपने क्षेत्र की सेवा कर पाते, ये आपके मन में अब क्या मलाल है कि मैं प्रधान नहीं बन पाया, किन्हीं भी कारणों से नहीं बन पाए, तो अब क्या आप करना चाहते थे अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, मेरे क्षेत्र में ऐसा है कि अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं, बल्कि मेरा क्षेत्र ही नहीं, जहाँ तक मैं पहुँचता वहाँ सबकी हर एक विकास के लिए सबकी भलाई करता, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं पहुँच पाया। मुझे रोकने का कारण वो एक ही परिवार था जो मेरे सामने लड़ा, क्योंकि वो खुद कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के खिलाफ बागी लड़े। आजकल तो यही चलता है, उन्होंने लड़ करके अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मुझे उम्मीद यही है इंशाअल्लाह अगर हयाती रही तो आगे भी लड़ेंगे और मौका एक बार जरूर मिलेगा। जो आदमी कोशिश करता है उसको मौका मिलता ही है, तो मुझे भी यही उम्मीद है कि मौका मिलेगा। मैं मतलब बिल्कुल चुपचाप करके ऐसे नहीं कि हार मान के बैठ जाऊँ, ये कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे साथ जानम खां जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि किसी भी सूरत में जब भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ेंगे। हम चाय पर चर्चा पर एक ब्रेक के बाद फिर उनसे आगे उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, क्या भविष्य में उनकी योजनाएं हैं राजनीतिक रूप से, और कुछ निजी बातें भी उनसे चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। गोल्डन सिटी हॉस्पिटल जैसलमेर अब पाइए 4D कलर डॉपलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, NICU व ICU की सुविधाएं डॉक्टर दीपक वैष्णव व डॉक्टर मेघा वैष्णव की देखरेख में। चाय पर चर्चा पर एक बार फिर सम क्षेत्र के दबंग नेता समाज सेवी जानम खां से बात करेंगे। आपको भले प्रधान नहीं बन पाए, मगर आपको राजनीति का अनुभव रहा है, आप सरपंच के भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में भी सम का आपने प्रतिनिधित्व किया है, तो उस समय आपने किस तरह की विकास किया सम क्षेत्र का? नहीं, ऐसा है कि हमने हर चीज़, हर पल, हर आदमी का जो भी आया, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, रात को और दिन को हमने पानी, बिजली, किसी की जो भी समस्या, बीमारी, हर चीज़ की समस्या के लिए हम उनके लिए हाजिर रहे और आज भी तैयार हैं। आज भी उनके लिए यही हमारी जिम्मेवारी समझ के काम करते हैं कि भाई ये लोग, इन्होंने हमें सरपंच भी बनाया था,
और अभी मैं सम से चुनाव नहीं लड़ा, दूसरे ब्लॉक से लड़ा, दबड़ी ब्लॉक से, लेकिन सम में भी मेरा आदमी जीता अच्छे वोटों से। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो लोग हैं और पब्लिक बिल्कुल मेरे साथ है और आगे भी इंशाल्लाह मेरे साथ रहेगी। और मैं बिल्कुल हर तरीके से कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी मेरे से बन सके वो मैं इनकी सेवा करूं। बस यही मुझे उम्मीद है और यही आशा है। जानब खान जी, आप एक राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में आएंगे तो बड़ा मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, सरपंच का चुनाव लड़े, फिर ब्लॉक का चुनाव लड़े, प्रधान नहीं बन पाए, मौका लगेगा तो प्रधान का लड़ेंगे, मौका लगेगा तो प्रधान एमएलए का लड़ेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि कभी आपके क्षेत्र में इस तरह की वोटों की गणित हो जिस तरह से पंचायत चुनाव में इसमें है, तो आप एमएलए का भी चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ये उम्मीद है। अगर पार्टी चाहती है और टिकट दे देती है तो कोई लड़ने में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लड़ेंगे, यही उम्मीद है। अगर विधानसभा सीट बढ़ जाती है तो भी बिल्कुल सही है। अगर नहीं, ये 2 सीटें इनमें भी अगर पार्टी चाहे और मुझे किसी जगह एक जगह टिकट दे दे तो इसमें भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने इरादे साफ जाहिर किए हैं कि चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, आपका समाज सेवा का जज्बा है, मगर आपके आड़े एक बार फिर अगर गाजी फकीर परिवार आता है तो उस स्थिति में क्या होगा? वो तो आड़े आने वाले तो वो तो आते ही रहते हैं। हमें हमारा काम करना है, वो अपना काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। आगे फैसला पब्लिक के हाथ में, जो भी पब्लिक करेगी वो बिल्कुल सही है। राजनीतिक रूप से आप क्या मानते हैं कि आपको राजनीति में इस तरह से आगे लाकर आगे बढ़ाने का काम किसने किया? मुझे आगे बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा रूपाराम धनदेव ने किया, क्योंकि मुझे ये इरादा पहले काफ़ी टाइम से था कि मैं चुनाव लड़ूं आगे जिला लेवल पे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, किसी कारणों से मैं रह गया। इस बार मुझे धनदेव परिवार ने पूरा मुझे यकीन और मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसलिए मेरा बिल्कुल एकदम आज भी मेरा दिल जो है वो ये चाहता है कि मुझे कहीं भी चुनाव लड़ाने के लिए भेज दें और टिकट दे दें, मैं हर जगह लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लड़ने में। सम क्षेत्र से जहाँ से आप आते हैं, सम क्षेत्र में हमेशा ही दुर्गम रहा है, कठिनाइयों में जिए हैं, मगर पिछले 25-30 साल में ऐसा आया कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठने लगा क्योंकि पर्यटन वहाँ आ गया। तो उस क्षेत्र में पर्यटन की भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निराकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करते रहे हैं और करेंगे उनको बिल्कुल सुधारने के लिए। और यही पर्यटक वाले जो इनके लोगों की मेहरबानी है, इन लोगों के आने से ये हमारा सम का नाम और सम ये जो चमन हुआ है बिल्कुल पर्यटन की वजह से ही हुआ है। और आगे हम हर संभव इनकी कोशिश करेंगे, इनमें जो कुछ खामियां हैं वो बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सम क्षेत्र के जानब खां, जिन्होंने दिल खोल के अपनी बात चाय पर चर्चा पे हम सबके सामने रखी। हम उम्मीद करते हैं कि वो राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से सरपंच और ब्लॉक मेंबर जीत के राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य किया, उसी तरह आगे करते रहें। हमारे इस कार्यक्रम में चाय पे चर्चा पर पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।